यस, वीबीटी। वीबीटी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। देखो इसके पॉइंट्स तो मैं पहले बता चुका हूं, फटाफट के लिए एक बार समझ लेना है कि क्या है। तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दे रखी है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी वीबीटी है, सेकेंड वीएसीपीआर, थर्ड एमओटी एंड फोर्थ जो अभी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़नी है सीएफटी। टोटल 4 थ्योरीज हैं, जिसमें से वीबीटी एक है और जो मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीबीटी का क्या रोल है? तो इट एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग बिटवीन, ये क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटॉम एंड लिगेंड्स। ये क्या करता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटॉम के बीच में, ये मेटल एटॉम और ये लिगेंड, इनके बीच में ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे। आई बात समझ में? पहली चीज तो। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटॉम्स हैव वैकेंट एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ये जो सेंट्रल मेटल एटॉम आप जो भी लेंगे, जो भी होगा, उसके पास कुछ एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल्स। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे कुछ सेंट्रल मेटल एटॉम के पास। ये क्या करेंगे? दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स गेट मिक्स्ड। ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे? फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके पास है? सेंट्रल मेटल एटॉम के पास। किसके पास है? सेंट्रल मेटल एटॉम के पास। अब सेंट्रल मेटल एटॉम के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो, और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो, उनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है? अगर आपका पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा पाई वो तो उसमें था। इसमें आपका बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपका लिगेंड क्या कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा था? एक एक दोनों दे रहे थे। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड दे रहा है। कौन दे रहा है? तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए मेटल के पास क्या होनी चाहिए? खाली जगह। क्या होनी चाहिए? खाली जगह। तो वो जो वैकेंट स्पेसेस जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस आधार पर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होगा? और हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? पहला तो होगा sp3। क्या होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है dsp2। दूसरा क्या हो सकता है? dsp2 है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। तीसरा आपका आता है sp3d2। आपकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और चौथी होगी d2sp3, तो उसमें भी कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। 4 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपको देखने को मिलेंगे वीबीटी में। कितने मिलेंगे? 4। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटॉम के पास 2 चॉइस है। कितनी चॉइस है? 2। पहला तो वो इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज ले सकता है बॉन्डिंग के लिए। दूसरा, वो आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज कर सकता है। तो इनर डी करेगा तो डी आगे लिखा होगा, और आउटर डी वाला यूज करेगा तो डी पीछे लिखा होगा। आगे बात समझ में? इन दोनों की ये बात होगी। दूसरा, कॉम्प्लेक्स 2 तरीके के बनते हैं आपके पास। पहला बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस ये वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अभी भी थोड़ा फास्ट पढ़ाया, नहीं पढ़ता पढ़ी हो आराम से। जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था आपका, नहीं हो अगर वो वीडियो तो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक भेज दूंगा उस वीडियो की। वो वीडियो तसल्ली से देखना पहले, फिर मैं आज जो भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो बाद में करने की कोशिश करना। जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेरी क्लियर नहीं होगी। अब हमें वीबीटी का यूज लेकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला कंपाउंड बताओ मुझे। क्या है? NiCN4। फिर ऊपर चार्ज कितना है?
2 माइनस। ओके, तो पहले क्या करोगे घर जाने के बाद, अगर आपको पता है पहले वाले पॉइंट समझ लिए, आता है देन ओके, नहीं आता है तो पहले वो वीडियो देखना फिर इसके काम करना। अब क्या करना है आपको, NiCN4 और VBT के आधार पर इसकी कुंडली तैयार करनी है। इन शॉर्ट क्या करना है साहब, यही है ना। तो अब हम आपको यूँ मानना है कि हमको कुछ नहीं आता है और ऐसे भी नहीं आता है, पढ़े नहीं तो VBT तो पता ही नहीं पड़ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने VBT पढ़ी, अभी हमको इस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं पता था, हमने VBT पढ़ी और VBT ने हमें इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी वो हमको यहाँ लिखनी है, कुल मिला के ये करना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले इसको देखते ही आपको क्या पता पड़ी कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, याद आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिवली चार्ज। तो देख के ये तो पता पड़ जाएगी कॉम्प्लेक्स कैसा है, यस और नो। तो अभी तो आपको इतना पता पड़ी, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक, दूसरा काम हमको इसमें ये देखकर पता पड़ेगा कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? Ni। कौन है? Ni, निकेल। दूसरा हमको ये पता पड़ी कि लिगेंड हमारा कौन सा है? Cn-। तो ये 2 चीजें पता पड़ी, पहला तो कॉम्प्लेक्स, दूसरा ये दोनों। अब आपको तीसरा काम जो VBT से पहले ही आपने सीख लिया था वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम निकेल। निकेल की क्या निकालनी है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। निकेल को क्या मान लेना है? X + 4 × Cn के ऊपर क्या चार्ज है? होल इक्वल टू, तो X = 4 - 2 = प्लस, तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? अब हमारे पास पहले तो आपको क्या करना है, निकेल का एटॉमिक नंबर। फिर दिक्कत, सर ये तो हमको नहीं आता है। किस किस को पता है निकेल का एटॉमिक नंबर? अच्छा, निकेल कौन से ग्रुप का मेंबर है, कौन से ब्लॉक में आता है? P, S, P, D, F। D ब्लॉक मेंबर है सबसे पहली। D ब्लॉक में 3D सीरीज का मेंबर है। और साहब मैंने ये चैप्टर DNA ब्लॉक पढ़ा दिया है ऑनलाइन, आधों को तो पता ही नहीं हमने चैप्टर कौन से पढ़े। DNA ब्लॉक अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, नहीं याद हो वीडियो देखना। और इस वीडियो पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको 4D, 5D, 6D नहीं पता है भूल जाओ, लेकिन 3D सीरीज के बिना आपका 9th चैप्टर किसी भी कीमत पर नहीं होगा और नहीं होगा। 3D सीरीज तो याद होनी चाहिए, 3D सीरीज सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मैंने DNA ब्लॉक वाले वीडियो में सिखाया है। जब भी टाइम मिले वीडियोस देखते रहें, सबसे अच्छा काम है। आप फेवर मतलब प्लस पॉइंट है ये आपका कि आपके पास रिकॉर्डेड है, तो जब भी कोई डाउट है खोल के वीडियो देख लो। तो DNA ब्लॉक की वीडियो भी अवेलेबल है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखाया है। तो 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से। ख़त्म कहाँ होती है? जिंक पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बराबर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब मुझे बताओ ये सीरीज याद नहीं होगी और आपके सेंट्रल मेटल एटम इनके यही आएंगे, या तो क्रोमियम आएगा या फेरस आएगा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसी में से सेंट्रल मेटल एटम आएगा। और इसके बिना तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? बस यहाँ रुक गए आप, बिना एटॉमिक नंबर और बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे जा ही नहीं सकते। कैसे जाए? तो आपका ये रहा निकेल, एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 28। बराबर। तो इसकी ट्रिक क्या थी? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेकोनी कजिन। तो ट्रिक याद रखो, या ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो Z = 28। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने तो नहीं आया तो ऐसे कर दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d8।
बराबर कि गलत? 2 2 4 6 10 12 6 18 20 एंड 28 हो गया। और हमको ये पता होना चाहिए कि ये किसका है, आर्गन का। तो बार बार इतनी लंबी रामायण करने की बजाय आर्गन 4s2 3d8 ऐसे लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए इसी तरीके से, बजाय इतना लंबा करने के। अब हमको ये पता है कि आउटर मोस्ट शेल तो हमारा कौन सा है, 4s, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने 3D में भी शो कर रखा है, लास्ट जा तो s में ही रहा है, लिखने का तरीका ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s में। आगे समझ में। अब आपको इसका मोलिकुलर डायग्राम बनाना है, किसका, निकेल का। किसका बनाना है, निकेल में क्या क्या आ रहा है आपके पास। तो एक तो कौन सा है ये, हमेशा याद रखना, मैंने पहले ही कहा कौन कौन सा लिखते हैं अपन, इनर डी आउटर डी दोनों लिखते हैं। तो अंदर वाला डी तो कौन सा है, 3D, 3D के बाद 4s, और 4s के बाद कौन सा आता है, 4p, 4s के बाद 4p। 4D 3D में कितने होते हैं, 5, 4p कितने होते हैं, यहाँ 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8। तो पहले हाफ फील्ड देन फुल फील्ड, तो 6 and 2 8 हो गए। 4s में कितने भरे हुए हैं, और 4p में तो भरा ही नहीं है। 4 में आते ही 4p 4d 4f चारों आते हैं, लेकिन आपने भरा। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, एनी डाउट, यस। अब हमको पता है कि निकेल यहाँ पर निकेल के रूप में नहीं है, किस रूप में, Na+2 की फॉर्म में। निकेल किस फॉर्म में है, इट मीन्स आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, लास्ट वाला कौन सा है, 3D। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। आउटर मोस्ट शेल 4s है, 3D लिखा है उसके ऊपर नहीं जाना है भाई, सीधी सी बात। इस रूम को मैंने भरा, आते गए बैठाते गया, आते गए बैठाते गया। जब मुझे बाहर निकालने की बात है तो लास्ट वाला बाहर निकलिए कहूंगा क्या, पहले तो यहां जो बैठा होगा उसको बाहर निकालूंगा, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालूंगा ना। बट आप यूं मत सोचना कि सर लास्ट में, पहले तो 4s2 में भरा, लास्ट में 3D में भरा है इसलिए 3D को बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं। अब हो सकता है हॉल भर गया, एक बच्चा लास्ट में आया लेकिन उस कोने में जगह थी, लाके मैंने उसको वहां बिठा दिया, वहां बिठा दिया। अब बाहर निकलने के लिए तो जो पहले तू आया तू बाहर निकले, ऐसा थोड़ी कहूंगा। यहाँ जो होगा, जो लास्ट होगा उसी को बाहर निकालेंगे, भले आपने बिठाया कहीं भी हो। बात आ रही मेरी समझ में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया साहब आपका, तो निकलेगा भी कौन सा, 4s। तो आउटर मोस्ट शेल है, तो 4s के कितने निकालने हैं आपको, 2। तो दोनों 4s के निकल गए, तो आपका Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गया, आर्गन 3d8। क्या बन गया, आर्गन 3d8। तो अब आपका क्या बन गया, Na+2 का मोलिकुलर डायग्राम बनाओ, 3D। अब 4s खाली है और 4p भी खाली है, बराबर। 4s खाली और 4p भी खाली है। अब यहां तक तो हो गया। अब आपका कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। कौन आ रहा है, अब तक लिगेंड का कोई रोल हमने शो नहीं किया है। तो लिगेंड को बिठाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। कितने लिगेंड आ रहे हैं, 1 2 3 4, जगह तो खाली है। बट मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बताई थी, कि वीबीटी ने लिगेंड को फिर से कितने भागों में बांटा, 3। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटॉम के इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। कौन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कर सकता। और न्यूट्रल लिगेंड, कुछ तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे जो कभी कभी पेयरिंग कर देंगे और कभी कभी पेयरिंग नहीं भी होगी। दे कैन एक्ट एज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। तो यहां पर आपका जो CN आ रहा है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपको यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, सिंस CN- is a strong ligand, it
pairs the unpaired electrons of central metal atom. Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो जैसे ही आएगा आते क्या करेगा, चलो जगह खाली करो, तो आपके पास अब Cn आ गया, तो आपके पास क्या बन गया कंपाउंड NiCN4 और नेट चार्ज क्या है 2 माइनस। तो इसके लिए आपके पास यहाँ क्या था डी कक्षक, डी कक्षक में होगी पेयरिंग, तो ये तो ऑलरेडी पेयर में ही थे, ये दोनों सिंगल सिंगल थे, तो ये अब इसकी क्या कर देगा पेयरिंग, तो ये दोनों यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा 4s, यहाँ क्या बचा 4p। अब देखो, तो अब आपके पास एक ऑर्बिटल 3D का खाली हुआ ना 3D का, एक s का, और ये तीनों खाली हैं, लेकिन आने वाले लिगेंड कितने हैं 4, तो पहला लिगेंड यहाँ बैठ जाएगा आकर, दूसरा लिगेंड यहाँ, तीसरा लिगेंड यहाँ, और चौथा लिगेंड यहाँ। तो लिगेंड जो जो ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं वो ऑर्बिटल मिलकर डिसाइड करेंगे इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, क्या डिसाइड करेंगे। तो अब आपका काम तो सारा हो गया, अब वीबीटी से क्या क्या पता पड़ गई, तो सबसे पहला आपको पता पड़ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल है डी एस, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, वेरी गुड DsP2 क्या हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया साहब DsP, पहली जानकारी मिल गई। हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ते क्या पता पड़ जाती थी साहब, क्या है स्क्वायर प्लेनर, दूसरी चीज पता पड़ गई। तीसरा क्या पता पड़ता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, निकालते हो ना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसी होगी डायामैग्नेटिक। तीसरा क्या निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा 0। और क्या निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और आप इस कंपाउंड का नेम लिख सकते हो, लिख सकते हो ना नेम। IUPAC नेमिंग सीखी है कि नहीं सीखी है, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने 4, तो क्या लिखोगे टेट्रा, CN को क्या कहते हैं साइनो, टेट्रा साइनो। फिर निकल, तो निकल को क्या लिखेंगे निकलेट, क्यों नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो टेट्रा साइनो निकलेट, और ब्रैकेट में 2 और आयन, टेट्रा साइनो निकलेट आयन। और क्या कर सकते हो, तो इसका स्ट्रक्चर बना दो CN 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 CN, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, बस ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये पूरी कुंडली हमको कौन बनाना सिखाता है VBT। तो अब इसको एक बार उतारना चाहो तो शांति से उतार दो, और कोई नहीं आया हो समझ में तो टेक्स्ट बुक में देख लो, और जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो वो पूछ लो। यस, नेक्स्ट वन NiCl4 2 माइनस, ये अब इसमें भी काम तो पहला सेंट्रल मेटल एटम निकेल, लिगेंड Cl माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन निकेल, कैसे निकालोगे 4 × -1 ऐसे ही रहेगा ना एज इट इज, -2 ऊपर चार्ज वही है ना, -2 का चार्ज चेंज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही आएगी। निकेल का ये सब पंचायत एज इट इज रहेगा, ये सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा मामला यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको लिखना है सिंस Cl माइनस इज अ वीक लिगेंड इट नेवर पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये कभी भी पेयरिंग नहीं करेगा। अब पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ से आपकी गणित चेंज, क्या चेंज, आपके पास D कितने थे साहब 5,
जो यूं थे, जो एज इट इज रहेगा। अब ये डी बदलेगा, तो अब आपको 4 खाली जगह चाहिए। कितनी खाली जगह चाहिए लिगेंड को बिठाने के लिए? तो अब लिगेंड कहाँ आकर बिठेगा? पहला 4s px py pz, ठीक। तो अब लिगेंड ने पोजीशन कौन कौन सी ली? तो sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या गया? sp3। सेकेंड क्या बताना है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। फिर मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 2। तो n का वैल्यू रखो 2, 2 + 2 तो कितना आया? √8। और यूनिट क्या होती है? bm। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद क्या निकालना है? नेम। तो नेम बोलो भैया इसका। टेट्राक्लोरोनिकलेट, बराबर बोल रहा हूं? टेट्राक्लोरोनिकलेट 2 आयन। और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, Cl 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 Cl। ये बन गई इसकी ज्योमेट्री। अब प्रश्न क्या आएगा आपका? प्रश्न आएगा कि NiCl4 2- इज स्क्वायर प्लेनर वाइल NiCl4 इज टेट्राहेड्रल। वाई? दोनों में 4 लिगेंड्स हैं, फिर भी एक स्क्वायर प्लेनर है और एक टेट्राहेड्रल है। तो उसका कारण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? तो ये बन गई कुंडली किसकी? सेकेंड मॉलिक्यूल की। अगर लिख दिया हो तो जहाँ भी काट छाट करेक्शन करनी है वो करेक्शन कर लो, और लिखना बाकी हो तो उतार लो, नहीं तो फिर दूसरा कंपाउंड करते हैं अपन। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा एक मॉलिक्यूल आ सकता है एग्जाम में। तो 4 ही हैं आपके एग्जाम में, 2 तो मैंने बता दिए, 2 की आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है, 2 भी मैं बताऊंगा कल। सब चारों 4 आपको बता दूंगा, फिर कल मैथ्स वालों को क्या बताएंगे? 2 उनको बता देंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। 2 दोनों को बता देंगे, ठीक सब। बाकी जो बच्चे 2 उसकी प्रैक्टिस आपको कर जाने के बाद करनी है। नहीं हो अगर कोई तो जहाँ अटक जाओ वहाँ फोटो खींच कर मुझे भेज देना है। भेज देने के बाद 1-2-4 मैसेज छोड़ देना, तो मैं देखूंगा। खाली एक मैसेज छोड़ोगे तो मैं तुरंत तो देखूंगा नहीं, ठीक। यूँ लग जाए कि नहीं हो रहा है तो वहाँ फोटो खींच के मुझे कुछ बता देना कि सर ये कैसे होगा, ठीक साहब।